अक्षरों से मिलकर बना है। अ, उ और म। अ से आकार, उ से उकार और म से मकार। आकार में विराट, अग्नि और विश्व है। उकार में हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। मकार में ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञान। संसार के तीन सहारे भी हैं, प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। प्रकृति उपादान कारण है, जीवात्मा निमित्त कारण है, परमात्मा निमित्त और नियंत्रक दोनों है। ये तीनों सहारों से जगत खड़ा है। तीन सहारों से जो जगत खड़ा है, त्रिगुणात्मक गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों पर यह जगत खड़ा है। इस प्रकार यह जगत तीन प्रकार के तत्वों से, छह चीजों के मिश्रण से बना है। तीन पदार्थ और उसके गुण, दोनों का मिश्रण आ है। ये तीनों गुण फैलकर सारे ब्रह्मांड की रचना करते हैं। इस प्रकार ये सारे आ के द्वारा ग्रहित होते हैं। पूरे ब्रह्मांड का आकार में ही समाहित है। जैसे विस्तार वाले पर सारे पदार्थ परमात्मा को इंगित करते हैं, विराट, अग्नि और विश्व। विस्तार वाले ये तीनों नाम परमात्मा से ग्रहित होते हैं। जो ऊ की आकृति है वह गोल है। ज्यादातर चीजें गोल होती हैं, वही टिकी रहती है। पालन का भी द्योतक है, जो उसके नाम से परमात्मा के नाम हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस के नाम से जाना जाता है, ग्रहित होता है। उसके पालन करने का ग्रहण होता है। और माँ में होंठ बंद हो जाता है, इसमें सूक्ष्मता की ओर इशारा करता है। ऐसे नाम जैसे ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञात, माँ में ही संहार होता है। जैसे आ से निर्माण, ऊ से पालन और माँ से संहार है। परमात्मा के ये तीनों कार्य होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम ओम है। ईश्वर का नाम अग्नि भी है, जो ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्रतीत होने और पूजा करने योग्य है, इसलिए ईश्वर का नाम अग्नि। ईश्वर का नाम विश्व है। इस विश्व आदि से विश्व प्रवेशने धातु का आचार्य जी ने बताया है। जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं, अथवा जो इससे व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है, इससे परमेश्वर का नाम विश्व है। परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ भी है। जैसे सूर्य आदि तेज वाले लोग उत्पन्न होके जिनके आधार रहते हैं, अथवा जो सूर्य आदि तेजस स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास स्थान है, इससे हिरण्यगर्भ नाम परमेश्वर का है। ईश्वर का नाम वायु भी है, जो वाक् चराचर जगति दुरति बलिना बलिष्ठा स वायु, जो चराचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करे और सब बलवानों से बलवान है, इसलिए ईश्वर का नाम वायु है। विराट, जो विविध नाम चराचरम जगत चयत प्रकाशयत स विराट विविध, अर्थात जो बहु प्रकार से जगत को प्रकाशित करे, इससे इसका नाम विराट है। ईश्वर परमेश्वर का नाम विराट भी ग्रहण होता है। विराट में आचार्य जी ने भी कहा है कि विराट कार्यक्रम, जैसे लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं, तो जो भी ईश्वर के नाम है उनके गौणिक कार्मिक स्वाभाविक व्यक्तियों के नाम के कारण रखे जाते हैं नाम। तो ईश्वर के नाम कहीं गौणिक, कहीं वाचिक, कहीं स्वाभाविक अर्थ ले रहे हैं।
तरह से नाम जो भी नाम व्यापकता को इंगित करते हैं उसमें ईश्वर का ही नाम मानना चाहिए, और जो सूक्ष्मता की और जो किसी उसके नाम से जाना जाता है कि हाँ ये इनको नाम रख दिया गया है, व्यापकता कम रहती है, वो पर्टिकुलर नाम के हिसाब से रहता है। जैसे विराट के लिए आता है जो अनेक प्रकार से अक्षर और अचर सब जगत को प्रकाशित करता है, वो विराट प्रकाशित करने वाला जो सब में प्रकाशित करता है वो विराट है, जिसको देखकर आंखें खुल जाती हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है जिससे विराट कहते हैं, चकाचौंध हो जाता है। अग्नि माने आग, ज्ञान स्वरूप, सबको जानने वाला, सबको प्राप्त होने वाला, सबके द्वारा पूजनीय लगता है और जलता है तो सबको प्राप्त हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। भौतिक अग्नि है और आध्यात्मिक अग्नि विराट, सबके अग्नि जो अग्नि है वो आध्यात्मिक अग्नि ईश्वर के नाम से जाना जाता है। संसार विश्वाणि भूतानि, जिसके अंदर सभी प्राणी प्रविष्ट हो रहे हैं, उसका नाम विश्व है, इसलिए विश्व माने परमात्मा है। समस्त प्राणी धरती पर रहते हैं, इसलिए धरती का नाम भी विश्व है। हिरण्यगर्भ के लिए आचार्य ने अलग से भी बताया हुआ है कि जगत में जितने भी चमकीले पदार्थ हैं उनका नाम हिरण्य है, और हिरण्य पदार्थों को परमात्मा पहले ग्रहण करते हैं, थोड़े समय तक रमण कराते हैं और फिर प्रकाशित कर देते हैं, इसलिए परमात्मा का नाम हिरण्यगर्भ है। हिरण्य मतलब चमकीली पदार्थ, गर्भ मतलब जिसके गर्भ में रहते हैं। गर्भ मतलब गर्भ, ग मतलब ग्रहण करना, र मतलब रमण कराना, भ मतलब प्रकाशित कर देना, लेना, रमण करना और प्रकाशित कराना। सामान्य गर्भ में माता पिता से ग्रहण करती है, 9 महीने रमण कराती है और 9 महीने के बाद प्रकट करती है। परमात्मा जगत को ग्रहण करता है, 4,32 करोड़ वर्ष वहीं रोके रखता है और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बाद और इसके ग्रहण को फिर रमण कराता है और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए उसको प्रकट कर देता है। इसलिए हिरण्यगर्भ ईश्वर का नाम कहा गया है। आदित्य, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, उस ईश्वर को हम आदित्य कहते हैं। प्रकृति का भी विनाश नहीं होता है, इसलिए प्रकृति को भी आदित्य कहा जाता है। जीवात्मा का भी नाश नहीं होता है, इसलिए जीवात्मा का भी नाम आदित्य होता है। प्रकृति, जीव, परमात्मा सभी आदित्य हैं। प्रज्ञा, प्र मतलब विशेष, ज्ञा मतलब जानने वाला, विशेष रूप से जानने वाला ईश्वर का नाम प्रज्ञा है। हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं, परमात्मा सबको विशेष रूप से जानता है। हम दूसरों को जानते हैं, उनके गुण कर्म व्यवहार को देखकर जानते हैं। परमात्मा सभी को जानता है और उनके जन्म जन्मांतरों के गुण कर्म व्यवहारों को देखकर उनको जानता है, इसलिए परमात्मा प्रज्ञा है। राज्य है, प्रज्ञा है। मित्र, मित्र परमात्मा का नाम है, जो स्नेह से तृप्त करे, जिससे हम स्नेह कर सके, प्रेम कर सके, और जो हमसे प्रेम कर सके उनका नाम मित्र है। परमात्मा का कार्य करिए या न करिए तब भी वह आपका मित्र बने रहते हैं। वास्तविक मित्र परमात्मा ही है। जगत का मित्र जो आपकी सहायता करते हैं वो परमात्मा हमारा मित्र है, क्योंकि हमको वो कभी छोड़ता नहीं है। वरुण, परमात्मा का नाम वरुण ही कहा गया है, क्योंकि वह वरण करता है और हमारे द्वारा उसका वरण किया जाता है। हम जो भी लोग सच्चे राह पर चलते हैं उसका ईश्वर वरण करता है। जो सच्चे रास्ते पर चलता है परमात्मा उसका वरण करते हैं, उसका आवरण बन जाते हैं।
उसको अपनी छत्र छाया दे देते हैं, इसलिए परमात्मा का नाम वरुण भी है और हम भी वरुण हैं। आर्यमा अहि प्राणी जनता मतलब मनुष्य अहिमा, इन प्राणियों को जो मान युक्त करता है, उनकी व्यवस्था बनाता है, उनकी शरीर से बनाता है और उनके कर्मफल प्रदान करता है, उनको अनेक प्रकार के भोग प्रदान करता है। इसलिए अणिमा परमात्मा, अणिमा राजा भी जनता की भोजन व्यवस्था न्याय आदि करता है, इसलिए राजा भी अणिमा में आता है। वैश्य भी अणिमा में आता है, जो व्यापार करके सबको प्रदान करता है। एरिमा आचार्य, सूर्य, वैश्य, किसान, परमात्मा, वैश्य व्यापार करके उनको उपलब्ध कराता है, जो प्राप्त करा देते हैं सब लोगों को, उसका नाम एरिमा है। तो नाम को प्रसंगानुसार ही ग्रहण करना चाहिए। प्राणियों का पालन पोषण करने वाला, वह पालन पोषण जहाँ जहाँ सिद्ध होगा, पिता, आचार्य, पति, पत्नी इत्यादि न्याय पूर्वक सारी वातावरण को एरिमा कहते हैं। परमात्मा विशेष और जगत में लेने में सामान्य रूप से लेना। उसके पहले है ईश्वर परिधानाद्वा। देखिए, जिज्ञासा हुई कि क्या और कोई उपाय है असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने का। जैसे योग की परिभाषा ही है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, और चित्त वृत्ति की वृत्तियों का निरोध जो है समाधि की अवस्था में होता है। तो पूरा योग दर्शन हमको समाधि तक पहुंचाने का साधन है, जो हमारे मन पतंजलि जी ने लिखा है। तो समाधि की अवस्था प्राप्त करके तब हम अपने को और ईश्वर को जान सकते हैं। जो ये पुरुष शब्द आ रहा है, ये चेतन का है, जीवात्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। अब चेतन तत्व की चर्चा करते हुए जो हमारे स्वामी जी ने पतंजलि से हम लोगों को योग दर्शन की व्याख्या की पुस्तक दी है, जो अभी बहन जी ने कहा है, क्लेश कर्म विपाक आशैर परामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो उसमें स्वामी जी ने क्लेश कर्म विपाक और आशय, इन चारों शब्दों की व्याख्या देने के बाद सबसे अंत में लिखा है, वह पुरुष विशेष जिसके प्रति मनसा वाचा कर्मणा समर्पित हो जाने से साधक को समाधि अवस्था प्राप्त हो जाती है, इन क्लेश कर्म विपाक और आशय के संस्पर्श से अछूता है। तो ये ईश्वर का स्वरूप है। मनुष्य ईश्वर तक ईश्वर को का दर्शन कर सकता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है, उसको जान सकता है। ईश्वर हो नहीं सकता है। इन सूत्र के आगे जो दिया हुआ है, उन सूत्रों को देखने से ऐसा स्पष्ट होता है। आगे दिखा दिया है, तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। उस ईश्वर में सर्वज्ञता का मूल विद्यमान है, वो सर्वज्ञ है, और जीवात्मा कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। उसके आगे अगला सूत्र है, स एस पूर्वे सामपि गुरु काले नान वक्षेदात। वह ईश्वर नामक चेतन तत्व विशेष पूर्व काल में हुए आत्म ज्ञान इच्छुकों का भी गुरु रहा है। काल के द्वारा सीमित न होने के कारण मनुष्य या जीवात्मा जो है वो काल से बंधा हुआ है, उसका जन्म और मृत्यु है। लेकिन ईश्वर का जन्म और मृत्यु नहीं है, वह काल से नहीं बंधा हुआ है। लेकिन वह जो है, जो आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले जो जीवात्मा है, जो उस पथ के पथिक हैं, उनका गुरु ईश्वर है। वह खुद ही जो है अपने किसी न किसी रूप से उनका मार्गदर्शन करता है। ऐसा इसका है। आगे अगला सूत्र इसी में है, तस्य वाचकः प्रणवः। उसका जो स्वरूप है, उस ईश्वर नामक चेतन तत्व के अस्तित्व का बोध कराने वाला शब्द ईश्वर ओम है। उसके बाद और आगे है, तज पस्तदर्थ भावनम तथा। अभी इसमें और है कि उसको जब भी हम ओम का जप करें तो उसके अर्थ का साथ साथ भावना करते रहें, तब हमको समाधि की अवस्था या योग की अवस्था प्राप्त होगी। तो जीवात्मा और परमात्मा में भेद है, यह जो योग दर्शन है, कहीं उसमें भ्रम नहीं है। लेकिन उसको योग दर्शन के जो सूत्र हैं उनको पूर्ण रूप से, समग्र रूप से जानना है। किसी एक बिंदु को पकड़ करके हम अपनी मति अगर उसमें लगा देंगे
पूरा समग्र रूप से आगे पीछे के सभी सूत्रों को जोड़ करके हमें जानना है, कहीं कोई भ्रम नहीं है, ये वेद का ही अंग है। ओम। संसार का ब्रह्मांड का संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार 3 तत्व है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन्हीं के इर्द गिर्द ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है घूमता रहता है। ईश्वर प्रकृति का उपयोग करके और जीवों के लिए ये ब्रह्मांड को बनाते हैं। तो हमारे ही मतलब उनका प्रयोजन होता है हमारे लिए ही बनाना। तो हमें जो है जब हम इस संसार में आते हैं तो अविद्या से शरीर धारण करते ही हमारे भीतर अविद्या का प्रवेश हो जाता है। उसको जैसे जैसे हम अपनी अविद्या को दूर करते जाते हैं उसी प्रकार से हमें ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता जाता है। ईश्वर कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान हमें होता जाता है। और जैसा बहन जी ने बताया कि क्लेश कर्म विपाक आशय पुरुष परामनिष्ठ पुरुष विशेषा ईश्वर, इसी वाक्य से सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य क्लेश कर्म विपाक से रहित हमेशा होता है और ईश्वर इनसे रहित हो, मतलब इनसे जो है दूर रहते हैं, मतलब इनसे अछूते रहते हैं ईश्वर। मतलब इसी से दोनों चीजें सिद्ध हो जाती है कि मनुष्य सदैव इससे ग्रसित रहता है और ईश्वर इससे अछूते रहते हैं। तो मेरा बस ये कहना है कि जो है सूत्र को समझे और दोनों ही पक्ष देखें कि पुरुष दोनों के लिए कहा गया, ईश्वर के लिए पुरुष का प्रयोग हुआ है और मनुष्य के लिए भी पुरुष का प्रयोग हुआ है। तो मनुष्य इन सारी चीजों से ग्रसित रहता है, इसलिए वो कभी ईश्वर नहीं बन सकता। वो ईश्वर के गुणों को आंशिक रूप में अपने जीवन में धारण कर सकता है किंतु पूरी तरह से नहीं धारण। वो कभी भी ईश्वर की श्रेणियों ने, ऋषियों मुनियों ने भी इतनी खोजें की, अग्नि वायु आदित्य अंग्रेया ने भी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आपको जो है प्रमाणित करने का या ईश्वर सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया, कहीं किसी भी ग्रंथ में नहीं किया। उन्होंने बस ईश्वर को ही बताया है। महर्षि दयानंद के सारे ग्रंथ बस ईश्वर के ही उपासना करते, ईश्वर के ही गुणों का गुणगान करते, ना कि कहीं भी उन्होंने अपने आप को जो है प्रतिष्ठित करने का प्रयास नहीं किया ईश्वर के रूप में। उन्होंने बस हमेशा हर ग्रंथ में यही बताया है कि ईश्वर की जो है उपासना की जाए। तो बेहतर यही कि हम किसी भी चीज को जब पढ़ते हैं तो गहराई से उसे समझे कि उसका दोनों पक्ष क्या है। कि पुरुष तो जो है इससे जो है हमेशा जो है ग्रसित रहता है, वो समाधिस्थ हो जाता है तभी जो है इससे ग्रसित रहता है, और जो है ईश्वर तो हमेशा इससे जो अछूता ही है। उसे तो हमें समझने के लिए संपूर्ण अपना जीवन लगाना पड़ता है। ये मेरा कहने का तात्पर्य है जी। ओम। सबको नमस्ते। ईश्वर को माता भी कहा जाता है, माता निर्माता भवती। तो जो एक माता हमारा जन्म देती है, लेकिन सबका पालन और सबका निर्माण करने के नाते ईश्वर को माता भी कहा जाता है। और ईश्वर को मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि हमें हर वक्त वो सजग करता रहता है, हमारे कर्मों का बोध कराता रहता है। और जैसे एक मित्र सही बातों को आपके सामने ही कह देगा, उसी तरह से हर पल सजग करता रहता है ईश्वर। इसलिए ईश्वर को मित्र भी हम कहते हैं और है भी। और ईश्वर को ब्रह्मा कहते हैं, कहा गया है, इसमें स्वामी जी ने भी लिखा है और हर जगह है भी। तो ईश्वर हमारा निर्माण करता है, इसलिए वो ब्रह्मा भी है। ईश्वर हमारा पालन करता है, इसलिए वो विष्णु भी है। और ईश्वर हमारा संहार भी करता है तो शंकर है। इस तरह से स्व प्रकाश होने से परमात्मा अग्नि है, विज्ञान स्वरूप होने से मनु सबका पालन करने से प्रजापति, परम ऐश्वर्य वाला होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, निरंतर व्यापक होने से परमात्मा का नाम ब्रह्म है। कोई शब्द ऐसा नहीं बना है जो परमात्मा का नाम न हो। हमें उपासना के प्रसंग में परमात्मा को ही ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते समय अन्न जो शब्द आता है वो दाल भात रोटी है, लेकिन भजन करते समय अन्न ब्रह्म का नाम है। अल्लाह ताला का जो व्याख्या स्वामी जी ने बताया था, अल्लाह का है लाने वाला, त माने भी श्रेष्ठ। तो
आदमी का स्वभाव चौधरी बनने का है। खुदा का व्याख्या स्वामी जी ने बताया था, खुद आया मतलब स्वयंभू। परमात्मा खुदा का जो सेंस है उसका स्वयंभू नाम परमात्मा का हो सकता है। और आगे स्वामी जी ने, आचार्य जी ने जो बताया है उसका ज्ञान स्वरूप विराट शब्द जो है सबको प्रकाशित करने वाला, अग्नि शब्द जो अग्नि नाम जो परमात्मा का है ज्ञान स्वरूप सबको जानने वाला, सबको प्रकाशित करता है। विश्व जो है, विश्व शब्द का अर्थ व्यापक अर्थ में उन्होंने बताया जिसमें सारे प्राणी समाहित हैं, वो विश्व है। हिरण्यगर्भ का अर्थ बताते हुए ग र भ 3 अक्षर से गर्भ बना है। ग का अर्थ है ग्रहण, र का अर्थ है रमण और भ का अर्थ प्रकाशित। परमात्मा जगत को ग्रहण करता है, उसको रमण कराता है और उसको व्यवस्थित रोकता है। वायु जो अर्थ आचार्य जी ने बताया था, चराचर जगत को गति प्रदान करने वाला है परमात्मा। इस नाते उसका जो परमात्मा से संबंधित नाम वायु जो हम लोग देखते हैं, प्रचलित नाम तो है जो वायु बहती है, पेड़ों को उखाड़ती है, चीजों को, पत्तों को उड़ाती है, तो ये वायु है। हम सांस लेते हैं वो भी वायु है, लेकिन वायु परमात्मा का नाम इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वो चराचर जगत को गति प्रदान करने वाला। तेजस के लिए आचार्य जी ने बताया था जिसके अंदर अपना प्रकाश हो और दूसरों को प्रकाशित करे। ईश्वर शब्द का 2 टुकड़ा किया जाए तो ईश और वर। ईश माने शासन, वर माने करने वाला। जो संपूर्ण जगत पर शासन करने वाला है प्रभु, इस नाते उसका नाम ईश्वर है। आदित्य जो है जिसका विनाश कभी न होता हो, प्रकृति भी आदित्य है, जीव भी आदित्य है। प्राज्ञ जो शब्द जो है जानने वाला। परमात्मा हमारे जन्म जन्मांतर सभी बातों को जानता है। मित्र, परमात्मा हमें कभी नहीं छोड़ता, इस नाते परमात्मा का नाम मित्र है। वरुण जो सबके द्वारा वर्ण किया जाता है, किया जाना चाहिए, इस नाते परमात्मा का नाम वरुण है। अर्यमा अर्यमा का जो है व्यवस्था करना, अर्यमा का पूर्ण है। अर्य माने प्राणी और माने पालन पोषण करने वाला। शरीर को युक्त करना, प्राण को युक्त करना, पोषण करना, वृद्धि करना, ये सब व्यवस्था जो है परमात्मा करता है, इस नाते परमात्मा का नाम अर्यमा है। और परमात्मा शब्द जो खुद है परम आत्मा, और जीवात्मा जो है एक शरीर में रहता है और जो सब जगह रहता है परम आत्मा, इस नाते उसका नाम परमात्मा है। आगे सब देवों का देव, परमात्मा सब देवों का देव है। देव माने जो दिव्य हो वो देव है, और वो सभी दिव्यों से भी दिव्य है, इस नाते वो परमात्मा। फिर उसके बाद कुबेर शब्द का, कुबेर प्रचलित अर्थ में रावण का भाई था, बहुत बली था, लेकिन अगर प्रभु के अर्थ में लिया जाए तो कुब माने छाया और ऐरा माने ढकने वाला। जो सबको आच्छादित प्रभु कर लेता है, इस नाते उसका नाम कुबेर है। पृथ्वी भी हम परमात्मा का नाम कहेंगे। पृथ्वी का अर्थ है जो सबसे ज्यादा फैला हुआ है, वो पृथ्वी है। धरती भी परमात्मा का नाम होगा, जो सबको धरती है वह धरती है। तो गौ भी परमात्मा का नाम है। गौ का अर्थ है जो हमेशा गति करता है। आकाश भी परमात्मा का नाम है। आकाश का भाव ये है जिसके अंदर प्रकाश का प्रवेश, जिसके अंदर प्रकाश माने अग्नि प्रवेश कर जाए, वो आकाश है। अन्न जिसको प्राणी खाते हो और जो प्राणियों को खा जाता है, वो अन्न है। प्राणी के खा जाने का अर्थ ये हुआ कि जब अन्न या कोई चीज जो है उसका विघटन होता है इसका, तो वह फिर जो है वनस्पतियों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो रुद्र शब्द परमात्मा का नाम है। रुद्र का रुद्र माने रोना और र माने वाला। जो अपनी व्यवस्था से अपने मतलब जो न्याय की व्यवस्था है उससे जो रुलाता है,
जो शुभ कर्म करते हैं वो परमात्मा की व्यवस्था में आनंदित होते हैं, जो अशुभ कर्म करते हैं तो उनको रोना पड़ता है। तो इस नाते परमात्मा का नाम रुद्र है। नारायण, नारायण का जो आचार्य जी ने व्यक्त किया था, नारा का शाब्दिक अर्थ है जीव, आयण का शाब्दिक अर्थ है जाने का स्थान। जीव के जाने का स्थान वो नारायण है। सभी लोगों को जाना ही पड़ता है, जहां जाना पड़ता है, जिसके पास जाना पड़ता है वही नारायण है। सभी जितने ग्रह हैं वो भी परमात्मा के नाम है। चंद्र नाम है जो सबको आह्लादित करता है, प्रसन्नता देता है। जैसे दिन भर सूर्य की गर्मी के बाद जब चंद्रमा मतलब शीतलता रात होती है तो हम थोड़ी राहत महसूस करते हैं, तो वो जो है सबको आनंदित करता है। इस नाते ईश्वर का नाम चंद्र है। शुक्र, शुक्र का अर्थ मंगल, जो सबको आनंदित करता है वो भी इस नाते मंगल है। बृहस्पति, बृहस्पति जो है सभी ग्रहों में सबसे बड़ा, उसका आकार सबसे बड़ा है, तो परमात्मा जो है बृहस्पति का भी बृहस्पति है। यानी जितनी चीजें सृष्टि में बड़ी हैं उन सबसे बड़ा परमात्मा है। इस नाते परमात्मा का नाम जो है शुक्र है। शनि परमात्मा का नाम है क्योंकि वो धीमी गति से चल सकता है। परमात्मा सबकी पकड़ में आ सकता है, इस नाते वो उसकी गति धीमी है। इस नाते उसका नाम शनि, धीरे धीरे माने चलने वाला। तो शनि ग्रह है उसकी गति अन्य ग्रहों की तुलना में धीमा है, तो उसी गुण को पकड़ करके परमात्मा का है कि परमात्मा की गति इस रूप में धीमी है कि वो सबकी पकड़ में आ सकता है। राहु जो है, राहु का जो परमात्मा के अर्थ में जो अर्थ लिया जाएगा, राहु दुष्टों से छुड़ाता है और दुष्टता से हमको छुड़ाता है। हमको दो चीजों से छुड़ाता है, दुष्टों से और दुष्टता से, इस नाते वो राहु है। और केतु नाम है, इस नाते वो रोग से छुड़ाता है। शरीर प्रभु का दिया है, शरीर को रोगों से छुड़ाता है। ओम भैया स्वागत। ओम, आज बहुत सुंदर लगा। बहुत सुंदर बिंदु पर, एक छोटे से बिंदु पे चर्चा करनी थी हम सभी लोगों को, ओंकार के अर्थ के बारे में। मैं थोड़ा सा 2 मिनट का विषय अपना रखना चाहता हूँ। हम इसको ओंकार के अर्थ आचार्य श्री ने जो भी बताए हैं वो सारे बिंदु अगर देखें पुस्तक में 11 बिंदुओं में इनके सारे अर्थ लिखे हुए हैं। इसको एक उदाहरण के रूप में देखा जाए, ये कितने विराट है 11 बिंदु। मैं उनको 0 से लेकर के 9 तक के अंकों के रूप में देख के बताना चाह रहा था कि जैसे 0 से लेकर 9 तक के जितने अंक हैं इनके माध्यम से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, और मात्र 0 और 1 यही 2 अंकों से आज पूरा कंप्यूटर का युग चल रहा है, जो बाइनरी डेसिमल के रूप में सारा व्यवस्था चल रही है। हम अगर इन बिंदुओं को समझने का प्रयास करें कितने अनंत ज्ञान के रूप में व्यवस्थाएं हैं, तो इन्हीं 9 से 10 बिंदुओं में सारी चीजें समाहित हो जाती हैं। अर्थात जितना 0 से लेकर 9 तक के अंक का महत्व है उससे सारी व्यवस्था चल रही है, हमारे सारे गणित चल रही है। उसी रूप में ओंकार की ये जो 9 बिंदु में, ये 11 बिंदु में जो अर्थ दिए गए हैं, अगर हम लोग इसको समझने का प्रयास करें, जैसे वि शब्द से विराटता के बारे में बात हुई, आदरणीय डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर रूप में बताया, और अग्नि के बारे में बताया गया कि अग्नि का भी रूप है ईश्वर का, जो अग्नि के गुण होते हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई कि जो अग्नि मात्र हम लोग केवल अग्नि को अग्नि के रूप में समझते हैं, अगर उसके अर्थ पे गौर किया जाए तो जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने योग्य होता है, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, मतलब जिसमें ओज है, तेज है, जो जिसकी गति हमेशा ऊपर की ओर होती है। तो बहुत सारे गुण हो गए अग्नि के शब्दों में। एक शब्द के रूप में केवल अग्नि शब्द कहा गया है, तो अगर हम इसकी गुणता के साथ समझें तो इसमें बहुत सारे अनंत विषय समाहित हैं। ठीक इसी प्रकार से आकाश के बारे में बताया गया है, जो गतिमान है, जिसमें कोई चीज प्रवेश कर रही है, जिसमें से लगातार कोई चीज आगे बढ़ रही है, ये सारी चीज आकाश के गुण होते हैं। अनंत रूप में इसमें कहा जा सकता है। जो हिरण्य के रूप में जो चमकीला है, जो भी सृष्टि में हमें चमक के रूप में दिखाई पड़ रहा है, वो सारी चीजें ईश्वर के गुण के रूप में ओंकार शब्द के बारे में बताई जा सकती हैं। वायु के बारे में भी इसी तरह से सारी चीज डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर रूप में कहा और भाई बहनों ने भी बहुत सुंदर रूप में रखा। तो वायु के जो गुण है उसको भी यहाँ पे बहुत अच्छे रूप में स्पष्ट 2 लाइन में ही स्वामी जी ने कर रखा है। जो चराचर जगत को धारण करता है, जीवन व प्रलय करता है, सब बलवानों से बलवान है, यानी वायु में सबसे ज्यादा बल है, यहाँ पर बात कही जा रही है। इससे वह ईश्वर का नाम भी वायु है।
तेज के बारे में भी इसी तरह से बताया गया और ईश्वर धातु के बारे में जो भी चीजें चर्चा हुई हैं और जो इस धातु में अद्वितीय और आदित्य शब्द जो सिद्ध होता है इसके बारे में बताया गया है। जिसका विनाश कभी ना हो उसे ईश्वर को आदित्य कहते हैं जो अविनाशी है। तो यहाँ पर बात अविनाशी शब्द कहा जाता है। तो ये बहुत गूढ़ता के साथ सारी चीजें हैं। अगर हम इनको 11 बिंदुओं को देखें तो 7 बिंदु स्पष्ट रूप से एक एक अलग अलग अर्थों में दिए गए हैं, स्वामी जी ने दिया है। और 8वां 9वां अर्थ अदिति और आदित्य को एक में ही समाहित किया हुआ है। इसी प्रकार से 10वें और 11वें बिंदु का जो अर्थ दिया गया है वो एक बिंदु में समाहित है। तो कुल मिला के 7 और 2 9 जो 9 अंक हैं और 0 मिला के 10, इन सबके हिसाब से देखा जाए तो ये भी इसका कहीं ना कहीं कोई संबंध